हम चाहते हैं कि वो अनपढ़ ही रहे लेकिन उनकी जान बच जाए। नाला में बीच में कोई बच्चा नाले में गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, कल गवर्नमेंट जिम्मेदार। सच न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। तालीमी निज़ाम या तालीमी शोबे को लेकर सरकार जिस तरीके से बुलंद व बांग दावे करती है, ज़मीनी सतह पर ये इनमें कितनी हकीकत है वो हम आपको बताएंगे। एलएम अदब और आप के नाम से जाने जाने वाला है जिला बांडीपोरा इन दावों की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। बांडीपोरा का एक दूर दराज इलाका कोली मोहल्ला अठवतु एक छोटा सा गाँव है जो बिल्कुल नाला मधुमती के किनारे पर वाक़या है। आज हम वहाँ पर पहुँचे। इस बारिश के दौरान हमने देखा न ही लोगों को चलने के लिए रास्ता है, न ही स्कूली बच्चों को स्कूल में जाने के लिए रास्ता है। आपको बता दूं ये नाला मधुमती के बिल्कुल किनारे पर ये कोली मोहल्ला वाक़या है और स्कूल भी बिल्कुल एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जो कि इसी नाला मधुमती के किनारे पर वाक़या है। जब हम स्कूल में जा पहुँचे तो हमने देखा कि बच्चों की तादाद बिल्कुल कम थी। जब इस हवाले से हमने स्कूल इंतज़ामिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल आने के लिए रास्ता नहीं है और साथ ही में स्कूल की कोई फेंसिंग नहीं है। तो जब बारिश होती है तो बच्चों का रोल बिल्कुल कम होता है। हम बच्चों से इसलिए नहीं पूछते क्योंकि इस बारिश के दौरान हम बड़ी मुश्किल से स्कूल तक पहुंचते हैं। अगर कोई बच्चा इस नाला मधुमती में जाता है, कोई हादसा पेश आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए हम बच्चों से नहीं पूछते कि बारिश के दिनों वो स्कूल में क्यों नहीं आते। इस हवाले से जब हमने वहाँ पर उन बच्चों के पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, हम चाहते हैं कि वो अनपढ़ ही रहे लेकिन उनकी जान बच जाए, क्योंकि ये स्कूल और गाँव दोनों नाला मधुमती के किनारे पर वाक़या है। और बारिश के दौरान आप तो जानते हैं कुछ रोज कबल ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा ने नाला मधुमती और बाकी नालों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा था कि इस बारिश के दौरान नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है तो आप इस नालों के करीब में न जाइए। और ये बस्ती और ये स्कूल दोनों नाला मधुमती के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है। तो पेरेंट्स ने कहा हम ये सोचते हमारे बच्चे अनपढ़ रहे लेकिन सलामत रहे, इसलिए हम स्कूल में उन्हें नहीं भेजते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हमारे मुस्तकबिल का क्या हाल होगा। लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हमने इस हवाले से एक छोटा सा फुट ब्रिज या ब्रिज के लिए हमने कई बार इंतजामिया के या मुतलका महकमे के दरवाजे खटखटाए। पिछले 8 से 10 सालों से हम लगातार इंतजामिया के दरवाजे खटखटा रहे हैं लेकिन इस हवाले से कोई भी कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा रही है। जब हमने स्कूल इंतजामिया से भी बात की कि आखिर स्कूल की फेंसिंग क्यों नहीं है, स्कूल में प्लेग्राउंड क्यों नहीं है और बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए रास्ता क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा हमने भी अपने आला अफसरान के नोट्स में ये बात लाई थी कि स्कूल की एक फेंसिंग होनी चाहिए ताकि कोई बच्चा नाले में न जाए और साथ ही में स्कूल के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए। लेकिन हमारा जो मुतलका महकमा है वो भी इस हवाले से कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दे रहा है। सबसे पहले आपको बच्चों और साथ ही साथ में पेरेंट्स के कुछ बयानात सुनवाते हैं, उसके बाद मजीद तफसीलात फराहम करते हैं। हम यहाँ स्कूल से आते हैं ना, हम रो रहे ना कुछ, हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ कीचड़ होता है और फेंस हमारे स्कूल को सामने से फेंसिंग भी नहीं की गई है। कोई पानी में कोई बच्चा नाले में पानी में गया तो उसका जिंदा खून है। हमें प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ। शफीका बानो गवर्नमेंट स्कूल, हमें ये रास्ता नहीं, हमें ये खेतों से आना पड़ता है, हमें रास्ता ठीक नहीं है, हमें कीचड़ में हमारा कपड़ा भी खराब हो जाता है। हमें यहाँ खेलने के लिए ये ग्राउंड भी नहीं है, हमें यहाँ नाला है, हमें कोई वो हो जाती है, कोई भी नाले में बह जाता है, कोई क्या हो जाता है, हमें यहाँ डर लगता है, हम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ ग्राउंड भी ठीक नहीं। हमारे मुझे सेकंड क्लास, हमें रास्ता नहीं, यहाँ पानी चलता है, यहाँ नहीं है। मेरा नाम कुसुमा बानो। तो रास्ता नहीं है, हम खेतों से आ रहे, हमको पानी, हमको खेलने को ग्राउंड नहीं है। सुलेमान, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा है बच्चों ने जो अपनी जो फरियाद आपके जो सामने रखी है, इस तरह हमारा यहाँ पे एक लोकल है उसने भी आपके सामने पूरी जानकारी रखी है। ये हकीकत है जो हमारा स्कूल है कोली मोहल्ला अठवतु वो नाले मधुमती के किनारे पर वाक़ा है। खासकर बारिश के आयाम में हमें बहुत सारी दिक्कतों का, मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमें पढ़ाने से ज्यादा पहले उनको बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा ये जो हमारा स्कूल है इसकी फेंसिंग नहीं है और
यहाँ जो हमारा स्कूल है इसके फ्रंट में एक नाले मधुमती बहता है। तो जब बच्चे खेलते हैं तो जो बाल या जो भी सामान होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो नाले में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे वहां जाते हैं तो हमें ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इससे पहले भी फरियाद रखी थी कि हमें फौरन स्कूल की फेंसिंग फराहम करे। और दूसरा, बारिश के आयाम में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ पे पैदल आना पड़ता है, इसके लिए हमें फुटपाथ चाहिए। यहाँ ये जो नाला है, हम बनकुट में रहते हैं, हमें आना पड़ता है वो पानार पुल से, जो हमें बहुत दूर हो जाता है। अगर सरकार चाह सकता है तो वो हमें यहाँ पे फुट ब्रिज मुहैया करे, ताकि हमें भी आसानी हो जाए और जो गाँव वाले यहाँ के लोग हैं उनको भी आसानी हो जाए। मेरा नाम मखनत कोली है। कहाँ रहते हो? कोली मले में। प्रॉब्लम है ये बच्चों का, ये रास्ता का प्रॉब्लम है सख्त। बीच में नाला है, नाला के बीच में कोई बच्चा वो नाले में गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, कल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जो ये स्कूल वाले हैं। हाँ, आने के लिए रास्ता नहीं, साफ थी आने के लिए रास्ता है ही नहीं, टोटल नहीं। टोटल यहाँ अगर नाले में जाएगा, वो कोई बच्चा यहाँ कूल आती है ना, वो राकर मले की कूल आती है, उनसे तो नाले में गिर जाएगा, कोई बच्चा पूछा क्या हो जाएगा। ये जिम्मेदार है गवर्नमेंट, जितनी स्कूल है, स्कूल यहाँ लिया है, स्कूल की फैमिली है ही नहीं ना। क्या है यहाँ कोई सारा नहीं, कदर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ क्या करेगा ये बच्चा, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे है। हमने बताया था, लोग हमारे पूछ पाछ नहीं करते, कोई नहीं पूछ पाछ करते। यहाँ बोलते हैं आप ये वो जो नीचे वाला राकलमल में ये पैलाट है, ये कदल, वो कदल हमको नहीं पैलाट, हमको कदल यहाँ होना है। यहाँ कोली मले में बस्ती है, ये बहुत बस्ती है। यहाँ दर्द माले है, 50-60 चूल्हा है, उसके लिए होना चाहिए। हाँ, तो अफसरान के लिए मैं ये करता है, मेरी ये अपील है, ये गुजारिश है, अगर यहाँ पुल देता है तो हम आपके साथ चले जाए। आपने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी बयान सुने कि इस बारिश में, बरसती इस जोर की बारिश में इस स्कूल में बच्चों का आते समय क्या हाल होता है। नहीं रास्ता है और नहीं स्कूल की फेंसिंग है। पेरेंट्स भी डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं ताकि उनके साथ कोई हादसा पेश न आए। आपने देखा कि किस तरीके की तस्वीरें पेश करता है, कितना नाला मधुमती में पानी का बहाव है और किस तरीके का रास्ता है, जिस रास्ते को चलते हुए बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोली महला अठवतू है। यहाँ पर कोली महल्ले के जो लोग, एक छोटी सी बस्ती है, नहीं इनके लिए रास्ता है, नहीं बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता है। उम्मीद रखते हैं इस रिपोर्ट के बाद इंतजामिया इस पर जो है नोटिस लेगी और इनकी इन मुश्किलात का अजाला करेंगे। बांडीपोरा से सच न्यूज़ नेटवर्क के लिए लोन सुलेमान की यह रिपोर्ट।